निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। गोरखपुर में एडीएम फाइनेंस यानी एडीएम वित्त और राजस्व का जो न्यायालय कोर्ट है, यहाँ पर मेयर का जो पर्चा है वो खरीदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अभी तक करीब जो है 1 से 1:30 बजे का वक्त हो रहा है और लेकिन 3 पर्चे अभी खरीदे गए और चौथा पर्चा खरीदने के लिए उम्मीदवार जो है वो अंदर गए हुए हैं। और आपको बता दें कि 11 से 17 तारीख तक ये जो नामांकन की प्रक्रिया है ये चलेगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जो पर्चा खरीदने का जो सिलसिला है वो चलेगा और पर्चा अभी खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो पर्चा लोग खरीद रहे हैं और इसके बाद पर्चा जो जमा करने का जो समय होगा तो उसके लिए भी अभी वक्त है। लेकिन एडीएम फाइनेंस हमारे साथ खुद हैं, डिप्टी डीओ भी हैं राजेश कुमार सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह ऐसे प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूं और हम लोग इस समय पुरानी कलेक्ट्रेट के प्रांगण में खड़े हैं। ये एडीएम वित्त का न्यायालय है। मेयर पद का नामांकन यहीं होना है। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अंदर आरओ साहबान बैठे हैं। जिसको नामांकन प्रपत्र लेना है वो अंदर जा कर के ले रहा है और मुझे उम्मीद है कि कल के बाद से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये आज से पर्चा खरीदना लोग शुरू कर दिए, अभी तक कितने पर्चे ले चुके हैं लोग? पर्चों का विवरण प्रतिदिन 3 बजे के बाद हम लोग यहाँ नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। अभी दिन की सूचना आरओ साहब ही देंगे, वो सायंकाल 3 बजे के बाद लगा देंगे। अभी शायद 3-4 लोग ले जा चुके हैं। कब तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी, किस तारीख तक, और किस तरह से उम्मीद जता रहे हैं जो सुरक्षा है उसको किस तरह से पुख्ता कर? माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जो अखबारों में भी प्रकाशित है और यहाँ नोटिस बोर्ड पे भी लगा हुआ है। 17 तारीख तक नामांकन होना है, प्रतिदिन सुबह 11 बजे से सायंकाल 3 बजे तक। सर, जो पार्षद के जो पर्चे हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे और क्या उसकी व्यवस्था? नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। 80 वार्ड के लिए जो भी पार्षद के पद का उम्मीदवार होगा उसको ये स्थानीय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ पर वाणिज्य संकाय में कुल 13 आरओ और 27 आरओ बैठे हुए हैं। वहाँ पर लोग आज नामांकन प्रपत्र क्रय कर रहे हैं और 17 तारीख के सायंकाल 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन जमा कर सकता है। कोविड भी बढ़ रहा है इस तो जो प्रोटोकॉल है वो फिर से मेंटेन करने की कुछ गाइडलाइन आई? अभी गाइडलाइन आई है जो कल न्यूज़पेपर्स में रहेगी। अभी हम लोग जो भी गाइडलाइन होगी शाम तक उसका प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर देंगे। सभी लोग कोविड से भिज्ञ हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भी उसके लिए बचाव के तरीके उनका पालन जरूर करें। चुनाव 4 तारीख को होना है गोरखपुर में, तो जो भी कैंडिडेट हैं या प्रत्याशी हैं उनसे क्या अपील करना? हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर के, यूपी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम जरूर चेक कर लें। गूगल प्ले ग्रुप में भी ये यूपी इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसको डाउनलोड कर लें, अपना नाम चेक कर लें और ये देख लें कि उनका किस मतदान केंद्र पर उनका वोट है। और मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, पर्चा लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो निकाय चुनाव का जो समर है इसका बिगुल बज चुका है और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से जो पर्चा खरीदने की प्रक्रिया है 17 तक चलेगी और जो कोविड गाइडलाइन है इसका भी जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, समर्थक हैं, उनको पालन करना है। और इसके साथ ही जो भी चुनाव हो रहा है इसमें अब बिगुल बजने के बाद से जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो नियम हैं उसका पालन करें और पूरी तरह से चुनाव की शुचिता को बनाए रहें और अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 11 तारीख में यानी आज से जो पर्चा खरीदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एडीएम फाइनेंस के जो न्यायालय है, कोर्ट है पुराने कलेक्ट्रेट में, वहां पर मेयर के कैंडिडेट पर्चा खरीद रहे हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो वाणिज्य संकाय आप देख सकते हैं, वाणिज्य संकाय के बाहर ये यहाँ पर 27 टेबल लगी है और पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पर्चा खरीदने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही 11 बजे से और 3 बजे तक जो 17 तारीख तक पर्चा यहाँ से खरीदा जा सकता है और जमा भी होगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80 वार्ड हैं और 80 वार्डों के लिए प्रत्येक टेबल पर 3-3 यानी कि 27 टेबल यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो कैंडिडेट हैं
वो यहाँ पर पर्चा खरीद रहे हैं। और 80 वार्डों के लिए जो गोरखपुर में जो मेयर का पद है, लगातार 3 बार से बीजेपी हैट्रिक मारती चली आ रही है, इसलिए मुकाबला कड़ा है और पूरे देश की नज़र गोरखपुर की सीट पर है। चूँकि जो नाम बदलने की, वार्ड के नाम बदलने की सियासत थी, वो लगातार हमेशा चर्चा में रहा है। मोहल्लों का नाम हो चाहे वार्ड का नाम हो, वो बदलने के लिए। और 70 से 80 वार्ड हो गए, 10 वार्ड बढ़ गए इस बार का जो नया परिसीमन था। और यही वजह है कि पूरे सभी की नज़र गोरखपुर की सीट पर है। हालांकि किसी भी अभी मेयर पद के जो पार्टियां हैं, उन्होंने अभी नामों की घोषणा नहीं की है, पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पर्चे खरीदे और कुछ पार्षद के प्रत्याशी जो उम्मीदवार यहाँ पर है वो पर्चे खरीदे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? प्रत्याशी हैं हेमंत शर्मा। हेमंत जी के साथ में आए हुए प्रत्याशी, क्या नाम है सर आपका? हेमंत शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि किस वार्ड से हैं और पर्चा आपने खरीदा किस पार्टी? समाजवादी से पार्टी पर्चा खरीदा है और विष्णुपुरम से, वार्ड नंबर 64 से। अच्छा, पहले भी आप लड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार है हमारी। पहली बार। तो कितनी उम्मीद लग रही है आपको? 100%। अभी तो लेकिन पार्टियों ने तो अभी नाम घोषित नहीं किया। पार्टी करेगी तो अपने समय पे करेगी, अपनी मेहनत तो जारी रहेगी। और भी प्रत्याशी यहाँ पर देखिए उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा लिया है। किस पार्टी से हैं और कौन सा वार्ड है? समाजवादी पार्टी से हैं हम, पार्षद भी हैं इस समय, वार्ड नंबर 22 से। कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? समाजवादी पार्टी से हमको टिकट भी मिल रहा है और चुनाव हम लड़ेंगे समाजवादी पार्टी। कुछ नाम हम भी बदला गया है आपके वार्ड का? जी, 350 नाम काटने के लिए दिया गया था, लेकिन कटा नहीं, बच गया है नाम। कुछ नाम, वार्ड का भी नाम चेंज हुआ? जी जी, पहले 17 था, अब 22 हो गया है। नाम क्या था वार्ड का? नाम जंगल तुलसीराम बिछिया। नाम नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हमेशा नाम अभी इस बार बदला भी है काफी नाम। तो हमारे वार्ड का नाम नहीं बदला गया, हमारे बगल में जो वार्ड है वो नाम बदला गया है। आप हमारे बगल के पूर्व पार्षद हैं। अच्छा, पूर्व पार्षद, क्या नाम है आपका? चंद्रभान प्रजापति। अच्छा, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड संख्या 23, शहीद श्री क्षेत्रीय नगर। क्या पहले नाम था, अभी क्या नाम है? जंगल तुलसीराम पूर्वी था पहले, अब शहीद श्री क्षेत्रीय हो गया सरदू नगर। अच्छा, तमाम सियासत भी होती रही नाम बदलने को लेकर, बहुत चर्चा रही वार्ड के और फिर मोहल्लों के। वार्ड का था, हाँ ऐसा चला है, लेकिन हम हमारे वार्ड का नाम नहीं बदला गया। देखिए, वार्ड जो है पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार यहाँ से पर्चे खरीद रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा 17 तारीख तक पर्चा खरीदने और इसके साथ ही पर्चा जमा करना यानी नामांकन दाखिल करने का जो सिलसिला है वो भी 17 तक चलता रहेगा। कि 4 मई को चुनाव होना और इसको लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और गोरखपुर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। और आप देख सकते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो वाणिज्य संकाय के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पर ये टेबल लगी हुई हैं। कुल 23 टेबल है और 23 टेबल में से प्रत्येक टेबल पर 3-3 वार्ड के जो उम्मीदवार हैं वो पर्चा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और लगातार जो पर्चा खरीदने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए जो कुछ प्रत्याशी भी हैं यहाँ पर आपको उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं पर्चा खरीदते हुए। और ये इनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, किस वार्ड से हैं और पर्चा खरीदने आए किस पार्टी? वार्ड नंबर 30 से। किस पार्टी से आप पर्चा खरीद? निर्दल। तो उम्मीद है निर्दल में आप तमाम दिग्गज पार्टियों से भी लोग लड़ रहे हैं। अरे रिस्पांस मिलेगा भाई। किन मुद्दों पर चुनाव आप लड़ रहे हो? विकास पे। देखिए, निर्दल प्रत्याशी हैं और तमाम दिग्गज पार्टियों के होने के बावजूद भी पूरा विश्वास है कि विकास के मुद्दे पर जो उनके वार्ड की जनता है इनको वोट करेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर में लगातार 3 बार से जो मेयर का जो पद है इस पर लगातार 3 बार बीजेपी हैट्रिक मार चुकी है। इसके साथ ही 80 वार्ड हो गए, जो पहले 70 थे 10 वार्ड बढ़ गए। और गोरखपुर का जो चुनाव है, निकाय चुनाव, काफ़ी चर्चा में भी रहता है, चूँकि वार्ड के नाम बदलने को लेकर हमेशा से ही सियासत यहाँ पर हावी रही है। और यही वजह है कि गोरखपुर के चुनाव पर, निकाय चुनाव पर सभी की नज़र है। गोरखपुर नगर निगम पर्चा लेने आए थे। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी का है उम्मीद। सपा देखिए, जितना सपा ने कार्य किया 5 सालों में उतना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और उसी काम की बदौलत गोरखपुर में समाजवादी पार्टी जो है
इस बार चुनाव जीतेगी और उसका परचम लहराएगा, पूरे प्रदेश में परचम लहराने जा रहा है। ये लोग तो केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी करती है, बोलती नहीं, काम करके दिखाई है। अनारक्षित होने का पूरा जो है दावा है, इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी, पूर्ण रूप से उसकी दावेदारी भी है। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट करना है, ताकि लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अभी तक नौजवानों की भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाई है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है और नौजवान उस पर तटस्थ हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं करना। पार्टी ने अभी तक हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो कितनी बड़ी दावेदारी और कितना बड़ा आश्वासन आपको मिला है? अब कोशिश है, मिलेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ने की तैयारी भी है पूरी। नहीं मिलेगा तो भी लड़ेंगे? नहीं, पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो आदेश करेगी, उसका हम जो है पालन करेंगे। अच्छा सुनील जी बताइए, पिछले कुछ दिनों से आप कायस्थों को एकजुट कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के कायस्थों को बुला करके आप गोरखपुर सम्मेलन करा रहे हैं, कितना फायदा आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिला तो उस समय? देखिए, उत्तर प्रदेश में काय समाज को जगाने का हमने कार्य किया है और उत्तर प्रदेश के काय के साथ साथ गोरखपुर के जो भी सम्मानित काय परिवार है पूर्ण रूप से जाग चुका है। गोरखपुर के काय समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी ठगा है और काय समाज इस समय पूर्ण रूप से जाग गया है और हम लोग बता भी रहे हैं और सम्मेलन भी अनवरत करा रहे हैं और इसका परिणाम आपको 13 तारीख को देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।